श्रीमते वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती निर्भवति नैष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज हम पढ़ेंगे लीला श्री कृष्ण हरे द्वारा। कृष्ण माई। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण द्वारा द्वारका के दुर्ग का निर्माण। कृष्ण द्वारा कंस का वध हो जाने पर कंस की दोनों पत्नियां। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। कंस की जो दोनों पत्नियां थी अपने पिता जरासंध के घर चली गई। अब हुआ क्या ना कि कृष्णा ने कंस को मारा तो नेचुरली कंस की फैमिली बहुत दुखी होगी। पिताजी कैसे भी हो लेकिन किसी भी घर का पुरुष की जब मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार शोकाकुल हो जाता है। वैसे ही हुआ था जब हिरण्याक्ष का मृत्यु हुआ था। हिरण्याक्ष को किसने मारा था? वराह। वराह जी ने मारा था। तो वराह अवतार बनकर आए थे कृष्णा, उन्होंने हिरण्याक्ष को मारा था। फिर हिरण्यकश्यप को जाना पड़ा था हिरण्याक्ष की पत्नियों को सांत्वना देने के लिए, उनको बताने के लिए कि जन्म और मृत्यु कैसे एक आत्मा की जर्नी का ही पार्ट है और आपने कैसे वैसे करके अपने आप को संभल लेना चाहिए और अपने जो कर्तव्य है मटीरियलिस्टिक ड्यूटीज है वो करते रहना चाहिए। ऐसे करके हिरण्यकशिपु ने इतनी अच्छे से ज्ञान दिया था हिरण्याक्ष की पत्नियों को। तो हमें ऐसा लगता है ना कि हमारे अच्छे लोगों के घर में किसी की मृत्यु होती है तो उनको ज्यादा दुख होता है। बुरे लोगों की मृत्यु होती है तो समाज तो बहुत खुश होता है क्योंकि हाँ ये बुरा था, ये टेररिस्ट था, इसने तो मरना ही चाहिए, या फिर इसने इतने लोगों को मारा है उसने तो मरना ही चाहिए। तो भले ही सोसाइटी बहुत हैप्पी होती है किसी बुरे के जाने से, लेकिन उसका परिवार हैप्पी नहीं होता। उसके लिए तो वो किसी का पापा होता है, किसी का पति होता है, तो उनका परिवार बहुत दुखी होता है। इसीलिए किसी की मृत्यु पे बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए। चाहे किसी ने भी आपका कितना भी बुरा किया हो या आपके परिवार का बुरा किया हो या किसी और का बुरा किया हो, कोई भी कभी भी चाहे ना वो हमारी मुसीबत टली इसलिए इतना हैप्पी नहीं होना चाहिए, लेकिन दुखी इसलिए होना चाहिए उसका परिवार दुखी है। उनकी तो कुछ गलती थी भी नहीं लेकिन अभी आज वो दुख से जा रहे हैं। तो वैसे क्या हुआ ना, कंस की दो पत्नियां थी और वो पत्नियां इतनी ज्यादा शोकाकुल हो गई जब उनका पति चला गया, क्योंकि राज्य भी चला गया, साथ साथ उग्रसेन बैठ गए सिंहासन पर। राज्य चला गया तो पत्नियों के हाथों से महल चला गया, उनके बच्चों के साथ वो अनाथ हो गई। पति चला गया तो कुछ भी नहीं बचा, अभी उनको तो घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो उनको वो दोनों भी अपनी जो पत्नियां थी उसकी वो बहनें थी, कंस की दो पत्नियां थी, वो बहनें थी। और दोनों बहनों को कंस से शादी कराई थी। किसने शादी कराई थी? कंस का ही फ्रेंड था जरासंध।
जरासंध का बेस्ट फ्रेंड था कंस। तो जरासंध ने अपनी दोनों बेटियों की शादी कंस से कराई थी। तो अभी कंस रहा ही नहीं, तो कहाँ जाएंगी दोनों बेटियां जरासंध की। तो वो अपने अपने बच्चों को लेकर ना पिताजी के घर चली गई कि देखो कृष्ण ने कैसे वध किया, और बहुत रोती रही रोती रही। अब जैसे ही जरासंध ने शुरुआत में देखा तो अपनी बेटियों को शांत कराया, लेकिन इतना रोए जा रही है बेटियां, इतना रोए जा रही है बेटियां, तो जरासंध को धीरे धीरे ना अंदर से बहुत गुस्सा आने लग गया कि ये कैसा है, ये कृष्ण कौन है जो मेरी बेटियों को विधवा करता है, मेरी बेटियों को इतना बड़ा दुख देता है। मैंने अपनी बेटियों को हमेशा खुश रखा है, लेकिन इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को दुखी करने की। तो जरासंध को ना अपने दोस्त खोने का इतना डर नहीं था, बुरा नहीं लग रहा था, जितना ज्यादा उसकी बेटियां विधवा होने का दुख था जरासंध को। तो ऐसा कहा जाता था कि कंस हमेशा अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस जो है ना, किसी भी दोस्ती को पक्का करना है तो वो शादी कर लेता था उस परिवार में, तो वो रिश्ता और भी ज्यादा पक्का हो सकता है। अभी देखो कंस की और जरासंध की दोस्ती है, हो सकता है किसी छोटी चीज से टूट भी सकती है, क्योंकि दोस्ती वैसे भी फिकल होती है। फिकल होती है मतलब दोस्तियां टूटने के लिए बनती है, ऐसा कहा जाता है नॉर्मली मटेरियल वर्ल्ड में। तो दोस्ती टूटने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर दोस्ती को रिश्ते में कन्वर्ट करे तो वो दोस्ती कभी टूटती नहीं है, क्योंकि रिश्ते का वजन बहुत ज्यादा होता है, और वो वजन के साथ वो तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो परमानेंटली जरासंध अगर कंस को अपनी साइड पे चाहिए तो जरासंध की बेटियों से वो शादी करेगा। तो वैसे फिर जरासंध का अभी धीरे 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 ना वो आग बबूला होता जा रहा था, जैसे जब भी देखता था उसकी बेटियां रो रही है बड़ा गुस्सा हो जाता था। जरासंध ने सब सुना, बेटियों ने सब बताया कि कैसे कंस को कृष्णा ने ग्राउंड पे खींच के लाया, गले के यहाँ पे खींच के लाया, फिर उसके मार डाला, उसको बुक्का मार के एक ही बुक्के में मार डाला था। और फिर उसके सर के बाल पकड़े, ऐसे हाथ में बाल पकड़े, और ग्राउंड पे ऐसे चक्कर लगाए थे कृष्णा ने मरे हुए कंस के मुंह से बहुत खून निकल रहा था, और उसकी डेड बॉडी को बालों से पकड़ के ऐसे पूरी तरह ऐसे ग्राउंड। तो ये सुनकर इतना ज्यादा जरासंध का ना खून खौल उठा, वो आग बबूला हो गया, बड़ा गुस्सा हो गया। उसने अपने उसने पैदल सैनिक, उसने के पास कहते हैं ना आर्मी, आर्मी दैट वॉक्स ऑन फुट। तो पैदल सैनिक कहते हैं उसको, जो घोड़े पे नहीं चलते, वॉक करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे पैदल सैनिक उसने इकट्ठे किए, ढेर सारे उसके पास हाथी थे, वो इकट्ठे किए। सहस्त्र रथ, हजारों हजारों रथ थे उसके पास लड़ाई के। तो आर्मी इकट्ठे करना शुरू किया, एकत्रित किया, और कृष्ण से आमने सामने युद्ध करने के लिए वो मथुरा की ओर रवाना हो गया। जरासंध ने डिसाइड किया जिसने मेरी बेटी को विधवा किया है, बेटियों को विधवा किया, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं सिर्फ उसको ही नहीं मारूंगा, मैं उसके भाई को भी मारूंगा, उसके माँ बाप को भी मारूंगा, नाना जी होंगे उसको भी मारूंगा, मैं उसका पूरा परिवार खत्म कर दूंगा। ऐसे करके जरासंध डिसीजन लेकर आया था कि कृष्ण को मारना है। अब जरासंध की आर्मी बहुत पावरफुल थी, क्योंकि जरासंध खुद बड़ा पावरफुल था। तो पूरे वर्ल्ड में माना जाता था कि जरासंध की आर्मी की ट्रेनिंग सबसे टफ होती है। तो जरासंध की आर्मी की ट्रेनिंग इतनी ज्यादा टफ होती थी कि वो लोग लंबा लंबा रास्ता ना वॉक करके काट सकते थे, पहाड़ पे चढ़ सकते थे। इतनी ज्यादा हस्तिनापुर की भी आर्मी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी, ना ही मथुरा की आर्मी इतनी स्ट्रांग थी। तो जरासंध ने अपनी सारी स्ट्रांग बटालियन जो थी उसको कैरी करके वो मथुरा के लिए रवाना हो गया। वहां पहुंचने पर कृष्ण पर वो चिल्लाया, जोर से चिल्लाया, ये कितनी घृणित बात है हे कृष्ण, कि तुमने अपने ही मामा का वध कर दिया। घृणित मतलब बहुत ही ज्यादा लो लेवल काम है ये। कृष्णा को बोला तुमने तो बहुत ही लो लेवल काम किया है, अपने ही मामा का तुमने खून कर दिया है। वहां पहुंचने पर वो जोर से और चिल्ला उठा। उसने कहा, इतने वर्षों तक तुम उनसे अपने गोपों के बीच वृंदावन में छुपे रहे, हिम्मत तो थी नहीं तुम में, और तुमने यह भी नहीं सीखा कि एक अच्छा योद्धा कैसे बना जा सकता है। तो बेसिकली जरासंध को ये बताना था कि कृष्णा अच्छे योद्धा थे नहीं, क्योंकि वो छुप के बैठे थे, फेस टू फेस आके लड़ाई नहीं करी, या कंस को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी लड़ाई करने के लिए। हाथ में भाला लेना है, तलवार लेना है, धनुष लेना है, ऐसी वाली तो तुम क्षत्रियों की लड़ाई तो तुमने करी नहीं है। तुमने धक्का बुक्की करने वाली लड़ाई की है, तो तुमने प्रॉपर मैनर्स एंड एटिकेट्स के साथ एक राजा को नहीं मारा है।
तो उन्होंने कहा कि तुम इतने सालों से कंस से छिपे रहे और तुमने ये भी नहीं सीखा कि एक अच्छा योद्धा युद्ध कैसे करता है और युद्ध में जीतता कैसे है। तुम्हें इतने बेसिक मैनर्स नहीं पता। ऐसे करके जोर से चिल्ला के उसने कृष्णा का अपमान किया। फिर वो बलराम जी पे भी चिल्लाया, बलराम जी पे भी बड़ा गुस्सा हुआ। बलराम जी पे क्यों? क्योंकि कंस के सारे भाइयों को बलराम जी ने मार डाला था। कंस के जितने भी भाई थे सब खत्म। अब भाई खत्म तो ऐसा होता है ना कि अगर पति चला जाए तो देवर होता है, जेठ होता है, फैमिली में कोई बड़ा हो जाता है, वो बहू की टेक केयर कर लेता है। तब भी जरासंध की दो बहनें जो थी ना वो ससुराल में रह सकती थी। लेकिन अभी सारे ही पति के भाई मर गए, अब ससुराल में तो कोई है ही नहीं प्रोटेक्शन के लिए। तो जरासंध को बलराम जी पे भी गुस्सा आया कि इसने तो सारे ही मतलब पुरुष थे उनको ही मार डाला। तो जरासंध ने कहा कि बलराम, मैं तुम्हें अपने तीरों से भेद कर स्वर्ग लोक भेज दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे करके वो बलराम जी पे भी चिल्लाया। तो कृष्ण ने जरासंध का फिर प्रतिकार करते हुए कहा, कृष्णा ने रिप्लाई किया जरासंध को। कृष्णा ने कहा, तु, तुम एक मतवाले व्यक्ति की भांति अधिक बातें ना करो जो शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। कृष्णा पहले तो अपना अपमान सुना था, कृष्णा ने तो रिप्लाई नहीं किया। लेकिन बलराम जी का अपमान सुना तो कृष्णा इमीडिएटली कृष्णा ने स्टैंड लिया और रिप्लाई किया। तो सीखने वाली बात यह है कि मेरा अपमान हो तो मैं माफ करूंगा, मेरा अपमान हो तो मैं माफ करूंगी। कोई भी मेरा अपमान करे, इट इज ओके। लेकिन अगर कोई भगवान का अपमान करता है, गुरु का अपमान करता है, साधु का अपमान करता है, शास्त्रों का अपमान करता है, तो सहन नहीं करना होता है। अगर हिम्मत है शास्त्रों के थ्रू लड़ाई कर सकते हो, शास्त्रों के थ्रू एक्सप्लेनेशन दे सकते हो तो वैसे लड़ो। हाथ में तलवार लेके लड़ाई करनी आती है तो लड़ो, नहीं तो वहां से वॉकआउट कर जाओ। तो तीन तरीके होते हैं लड़ाई करने के। अगर तीनों तरीके आ नहीं रहे तो वहां से चले ही जाओ, लेकिन वहां पे सुनो मत किसी की बुराई। गुरु साधु शास्त्र की बुराई नहीं सुननी चाहिए। अब यहाँ पे बलराम जी कृष्णा के बड़े भाई है, कृष्णा ही है, तो कृष्णा ने नहीं है किया बिकॉज बलराम जी शांत रस में कृष्णा की सेवा करते हैं, तो डिवोटी ही हुए बलराम जी भी, वन अ काइंड ऑफ डिवोटी। तो बलराम जी का अपमान कृष्णा को नहीं सहा गया। फिर कृष्णा ने रिस्पॉन्ड किया। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि देखो, भगवान जो है ना अपने अपमान को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते, वो कभी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन भगवान के जो फैमिली के लोग हैं, भगवान के जो भक्त हैं, उनको आप कुछ भी बोलो ना, फिर भगवान दुखी हो जाते हैं। भगवान इसको बहुत सीरियसली लेते हैं, इसको बहुत बड़ा जघन्य अपराध माना जाता है। भगवान की फैमिली के साथ पंगा लेना, भगवान की फैमिली को बुरा बोलना। अब भगवान की फैमिली एक इंसान थोड़ी ना है, सारी भक्त भगवान की फैमिली में आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान के भक्तों को कुछ भी बोलने से पहले डरो कृष्णा के गुस्से से, क्योंकि कृष्णा ने शांत तो बैठना है नहीं, कृष्णा ने फिर पनिश करना ही है। इट इज लाइक माँ के लिए, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को तंग किया तो जिस बच्चे ने तंग किया है माँ उसको पनिश करेगी करेगी। भले ही माँ बहुत प्यार करती है दोनों बच्चों के साथ, लेकिन जो बच्चा गलत कर रहा है उसको तो इमीडिएटली पनिश करेगी। वैसे ही भक्तों का अपमान करने से या भक्तों को बुरा बोलने से, भक्तों के पीछे बात करने से क्या होता है ना, कृष्णा आके हल्की सी थप्पड़ दे ही देते हैं। तो ऐसे करके प्रभुपाद कहते थे कि कृष्णा ने जरासंध को रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही बलराम जी पे चिल्लाया कृष्णा ने जवाब दिया कि तुम एक मतवाले हाथी की तरह क्या बात कर रहे हो। मतवाला हाथी मतलब पागल हाथी होता है, जिसको कुछ ना कुछ पिलाया होता है, जिसकी वजह से वो सीधा वॉक नहीं कर सकता। उसकी नेचुरली सर ऐसे 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 होता है, घूम रहा होता है उसका सर। और जैसे ही घूमता है जिस दिशा में सर जाता है उसी दिशा में उसके पाँव जाते हैं, फिर ऐसे सर जाएगा उसी दिशा में उसके पाँव चले जाएंगे। तो वो हाथी ऐसे ऐसे वॉक करता है, फिर ऐसे ऐसे वॉक करता है, ऐसे वॉक। जिस दिशा में उसका सर घूम रहा है ना उस दिशा में उसकी पूरी बॉडी उस डायरेक्शन में वॉक करती है। तो कृष्णा ने कहा तुम एक मतवाले हाथी की तरह भांति कैसे बात कर रहे हो जो अभी मृत्यु को प्राप्त होने वाला है। तो कृष्णा को पता था कि जरासंध ने तो मेरे हाथों से मरना है। मरने वाला इंसान भला ऐसी बुरी बातें कैसे कर सकता है। परीक्षित महाराज देखो, मरने वाले थे लेकिन भागवत सुनने के लिए आए, और जरासंध को पता ही नहीं है वो मरने वाला है। तो कृष्णा ने कहा मरने वाले इंसान को ऐसे बोलना शोभा नहीं देता। कृष्ण ने बाण पर बाण चलाए
और शीघ्र ही एक एक करके जरासंध के सारे हाथियों को मार डाला। कृष्णा ने बाण चलाए और एक एक करके एक सहस्त्र हाथी लेकर आया था, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एलिफेंट्स। कृष्णा ने सारे हाथियों को मार डाला। फिर कृष्णा ने एक एक बाण चलाया और सारे घोड़ों को मार डाला। घोड़ों को मार डाला तो रथ जो था, वो सारे रथ के सामने के घोड़े एक एक बाण से मर गए। तो रथ वहीं पे जो है डीएक्टिवेट हो गया। मतलब अभी तो रथ चल ही नहीं सकता, घोड़ा ही नहीं चला सकता, तो क्या है। तो रथ का जो जितने भी ये थे महूत थे, वो सारे नीचे उतरे, रथ चलाने वाले सारथी नीचे उतरे और कृष्णा पे अटैक करने लगे। फिर कृष्णा ने पैदल आई हुई जो सेना थी, पैदल सेना, रथ की सेना और हाथी को चलाने वाली सेना, हाथी के ऊपर महूत बैठे थे, घोड़े को चलाने वाले सारथी थे, तो ये सब नीचे होकर पैदल होकर कृष्णा पे अटैक करने आए। फिर कृष्णा ने एक साथ हाथों में 10-10 बाण लिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक एक बाण चला रहे। कृष्णा ने ये दो फिंगर्स थे, इसके बीच में दो बाण, इसके बीच में दो बाण, इसके बीच में दो बाण, यहाँ पे 3 बाण, ऐसे करके 10-10 एरोस कृष्णा ने एट अ टाइम अटैक करना शुरू किया। क्योंकि पैदल आर्मी बहुत थी, कृष्णा और बलराम अकेले थे और पूरा जरासंध इतनी सारी आर्मी को लेकर आया था, सबको मारना था। कृष्णा के पास कोई आर्मी नहीं, कुछ नहीं, अकेले लड़ाई कर रहे इतनी बड़ी आर्मी के साथ। सोचो, वृंदावन के कृष्णा एट अ टाइम एक ही असुर को मारते थे, यहाँ पे इतने सारे असुर कॉकरोच जैसे इंसानों के रूप में हाथ में छोटे छोटे वेपन्स लेके आए हैं। ये तो ऐसे हुआ ढेर सारा कॉकरोच का ये निकला है और घर टूट गया और उसमें से सारे कॉकरोच आके अटैक कर रहे हैं, तो कृष्णा को सबको मारना पड़ रहा है। इतनी सारी आर्मी तो जरासंध लेकर आया था। कृष्णा ने देखते ही देखते वहां पे सारे सैनिकों का जो है वो वध कर डाला। अब जरासंध अकेला हो गया, वो पूरे युद्ध क्षेत्र में अकेला बैठा था रथ में। जरासंध ने हर फेर देखा, ऐसे देखा, ऐसे देखा, सामने देखा, पीछे देखा, कोई आर्मी ही नहीं बची, एवरीबडी वॉज डेड। तो बलराम जी ने फिर तत्काल ही बलराम जी आगे गए और जरासंध को बंदी कर लिया। कैसे कर लिया, उसे वरुण पाश से बांध दिया। तो वरुण पाश का अस्त्र होता है, उससे बांध देते तो आप हिल नहीं सकते वहां पे। तो वहीं पे सामने ही कंस को जो है वो वरुण पाश से उनको बांध दिया। फिर बांध रहे थे कि कृष्ण ने फिर वहां पे आए और बलराम जी को बोला कि अभी इसको मत बांधो, इसको छोड़ दो। ऐसे करके बलराम जी को हल्के से ऐसे, मतलब ऐसे डायरेक्टली नहीं बोला, लेकिन बलराम जी को आंखों में आंखें डालकर ऐसे दिखाया कि बांधा है ना, छोड़ दो, जाने दो। ऐसे किया कृष्णा ने बस। तो आंखों आंखों में उन्होंने बलराम जी को बोला कि नहीं, जरासंध के साथ कुछ नहीं करना है हमने, उसको जाने दो, ऐसे करके। तो पराजय हुआ ना। जरासंध की का अहंकार बहुत हाई था। एक क्षत्रिय को पराजय सहा नहीं जाता। वो युद्ध भूमि में मरा तो पीछे देश सेलिब्रेट करेगा, उसकी बड़ी बड़ी स्टैचू बनेंगे और सब बोलेंगे युद्ध में जाकर ये राजा ने अपनी आहुति दे दी। तो वो सडनली वीर बन जाएगा और बहुत सालों तक लोग उसकी पूजा करेंगे, याद करेंगे। लेकिन अभी जरासंध को इससे भी बुरी पनिशमेंट मिली, मृत्यु से भी बुरी पनिशमेंट। कृष्णा ने डिसाइड किया इसको फ्री छोड़ दो। अभी फ्री छोड़ेगा तो जरासंध जाएगा कहाँ, मथुरा में थोड़ी रुकेगा, रुकेगा तो मर जाएगा। कृष्णा की आर्मी आएगी, उग्रसेन की, कृष्णा की आर्मी तो है नहीं, लेकिन उग्रसेन की आर्मी आके मार सकती है। कि जरासंध ने हिम्मत की मथुरा में आर्मी लाने की, तो जरासंध मथुरा में तो रुक नहीं सकता। तो जरासंध को अपने ही वतन वापस जाना पड़ेगा, अपने मगध में जाना पड़ेगा वापस। तो जरासंध को इतनी ज्यादा शर्मिंदगी हुई, वो आंखों में आंखें डाल के देख ना पाया कृष्णा के और बलराम के। वो नीचे देख रहा था कंटिन्यूअसली और लज्जित हो उठा था। वो लज्जित होके जैसे ही उसको छोड़ दिया, उसका मुकुट निकाला था बलराम जी ने, मुकुट निकाला था, ऊपर जो हाथ में जितने वेपन्स थे वो निकाल लिए थे बलराम जी ने, और प्लस ऊपर से जो आर्मी वाला जो पहनते प्रोटेक्शन का कवच, तो वो कवच निकाला था। तो अभी जरासंध किस ड्रेस में था, सिर्फ धोती थी उसके पास और उसके बाल खुले हुए थे बिना मुकुट के। तो ऐसी हालत में जरासंध खुद वॉक करके वापस अपने इसमें चला गया, मगध चला गया। तो ये तो बहुत ही बुरी पनिशमेंट थी, क्योंकि जैसे ही देश में जाएगा सब बोलेंगे हमारा राजा हार के आ गए, और सब बोलेंगे कि अभी चलो चलो हमें दूसरा राजा सिलेक्ट करना चाहिए, हमारा ये प्रोटेक्शन करने का इसके अंदर कोई ये लायक नहीं रहा, इसके अंदर कोई शक्ति है नहीं, ये अपनी ही आर्मी को मरवा के आ जाता है।
तो ये रक्षक नहीं है, ये तो भक्षक है। अपने ही देश के अपनी ही आर्मी को मरवाता है ये राजा। ऐसे करके उसकी बड़ी छीछी थुतु हुई। जैसे ही उसने अपने देश में एंटर किया, तो आसपास के गांव गांव का बच्चा बच्चा उसको बुरा बोल रहा था कि ये देखो हमारा राजा अपनी ही फौज को, सारी अपनी ही सैनिकों को मार के आ जाता है, खुद जिंदा आ जाता है, अच्छे से खाना खा रहा है, इसके गले से पानी कैसे उतरता है, इसको शर्म कैसे नहीं आती, ये आत्मग्लानि से मरता कैसे नहीं है, ये अपनी जान क्यों नहीं ले रहा है। ऐसे करके इतना बुरा बुरा बोला उन्होंने। जरासंध को कुछ बातें सुनाई दे रही थी, कुछ नहीं दे रही थी। जितनी भी उसने सुनी, उसको दिखा कि अपने महल में भी कोई उसकी इज्जत नहीं कर रहा था। सारे दास दासी ना कुछ बात कर ही रहे थे कि हमारे राजा हार के आए हैं, हमारे राजा हार के आए हैं, अब हम सेफ नहीं। ऐसे करके बात बहुत फैल गई। तो ये तो पराजय जो था वो जरासंध के लिए मृत्यु के समान था। जरासंध को पराजित करके कृष्ण और बलराम फिर मथुरा लौटे। फिर मथुरा लौटते वक्त क्या हुआ, बलराम जी ने कृष्ण को पूछा कि तुमने जरासंध को क्यों जाने दिया। तो कृष्ण ने कहा कि अगर अभी हम जरासंध को मार डालते, तो जरासंध की देश में जितने भी लोग हैं जो अधर्म फैलाना चाहते हैं वो जिंदा रह जाएंगे। हमें अभी बहुत बड़ा काम करना बाकी है। ऐसे क्रिप्टिक मैनर में कृष्णा ने बलराम जी को बताया, और बलराम जी सब समझ गए। फिर दोनों वॉक करके मथुरा चले गए, लौट गए। जहां जहां वे गए उनके स्वागत के लिए शंख बज रहे थे, दुदुम्बी बज रही थी, मथुरा में सब लोग वेलकम कर रहे थे, सब लोग हैप्पी थे। कृष्ण बलराम ने पहली बार मथुरा का प्रोटेक्शन किया था। मथुरा वासियों को पहली बार फील आया था कि डेंजर का आना होता क्या है, और बाहर का देश से कोई अटैक करता है तो फील कैसे होता है, और कोई हमारा ही अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हमें, तो फिर कितनी खुशी होती है। ये पहली बार मथुरा वासियों ने एक्सपीरियंस किया। बचपन से तो वृंदावन वासी एक्सपीरियंस कर ही रहे थे, बाहर से कोई आता था अटैक करता था, कृष्णा प्रोटेक्ट करते थे। पहली बार मथुरा वासियों को ये खुशी मिली थी जहां पे उनके भगवान स्वयं उनकी रक्षण कर रहे थे। तो हुआ क्या, कृष्णा जैसे ही वॉक कर रहे थे, बलराम जी वॉक कर रहे थे, तो बहुत सारी जो मथुरा की कन्याएं थी, स्त्रियां थी, वो रोड पे आकर डांस परफॉर्मेंस कर रही थी। और ढेर सारे लोग वहां पे शंख, दुदुम्बी, ढोल, नताशे सब ऐसे जोर 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 ऐसे बजा बजा रहे थे। फिर ऋषि मुनि आ गए थे, वो अच्छे अच्छे श्लोक गा रहे थे कृष्ण और बलराम जी का वेलकम करने के लिए। पूरा नगर स्वच्छ किया गया था, पूरे नगर में दिए लगाए थे, सारे मार्गों पर दही छिड़काया गया था, और हर जगह चंदन का लेप लेकर स्त्रियां घूम रही थी। सबको कृष्ण को चंदन का लेप लगाना था। लड़ाई से आए थे, गर्मी लगी होगी लड़ाई करते करते, बाण चलाते चलाते, गर्मी लगी है तो चंदन का लेप लगाना तो बनता है। तो ढेर सारी स्त्रियां आसपास कटोरी में चंदन लेके घूम रही थी कि कृष्णा दिखेंगे तो हम थोड़ा सा लेप लगा लेंगे, थक गए होंगे। जरासंध पर कृष्ण का विजयोत्सव मनाने के लिए नगर वासियों ने अपने घरों को रंग दे दिया। लिटरली सबने अपने घरों को रंग दे दिया। किसी किसी ने अपने घरों पे पताके लगा दी, डेकोरेशन वाली पताके होती हैं वो लगा दी, और झंडे भी लगा दिए, अपने झंडे लगा दिए, सुसज्जित किया। तो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। लोगों ने ध्रुव मिश्रित दही को चारों ओर बिखेरना शुरू कर दिया। जब कृष्ण गलियों से होकर गए, तभी स्त्रियों घरों के छतों पर अत्यंत स्नेह से उनका दर्शन करने लगी। तो सारी स्त्रियां जो थी, पत्नियां जो थी, ससुराल में कोई उनको बाहर नहीं जाने देता, नई बहुएं होती है उनको भेजा नहीं जाता बाहर। तो जितनी भी बाहर कृष्णा के लिए वेलकम कर रही थी, उनके लिए डांस कर रही थी, वो सारी कन्याएं थी। तो कन्या जो होती है वो मायके में रहती है, तो मायके में उसको थोड़ा सा फ्रीडम होता है, वो रोड पे जाके सेलिब्रेट कर सकती है और डांस कर सकती है, कृष्णा के विक्ट्री में उनको कॉन्ग्रेचुलेट कर सकती है। लेकिन जो नई नई बहुएं होती है उनका अलाउड नहीं होता ऐसे बाहर जाना। तो वो सारी मथुरा की जितनी स्त्रियां थी, वो स्नेह से कृष्ण को देख रही थी अपने घरों के टेरेस पे। तो बेसिकली जितनी भी सुहागन और ससुराल वाली थी, वो सारी टेरेस पे जाकर कृष्ण को स्नेह से देख रही थी, दर्शन कर रही थी, और ऊपर से ही पुष्प वर्षा कर रही थी। सब सारी स्त्रियां जो है ऊपर से कृष्ण बलराम पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। कृष्ण और बलराम जी ने युद्ध में मारे गए सैनिकों, घोड़ों और हाथियों से एकत्र किया आभूषण, और रत्नादि यदुवंश के राजा उग्रसेन को उपहार में दे दिए। अब इतने सारे एनिमल्स जो थे, देवर नॉट ऑन स्पॉट डेड ऐसे, लेकिन अनकॉन्शियस हो गए थे। तो जितने भी जिंदा रह गए थे वो एनिमल्स सारे डोनेट कर दिए कृष्णा ने उग्रसेन को, एज इट इज। ऐसा नहीं कि अपनी आर्मी बना रहे हैं।
ये तो ऐसे हुआ कि किसी का भला करके कृष्णा वॉकआउट कर रहे हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मथुरा का राज्य संभालने में। तो जितना भी जरासंध की आर्मी से जितने रथ थे, रथ तो बहुत थे, हजारों रथ लेकर आया था, गया तो अकेला ही, तो सारे रथ पड़े हुए थे, तो सारे रथ जो है उन्होंने कृष्णा ने उग्रसेन को डोनेट कर दिए। फिर सारे जितने हाथी जिंदा थे, घोड़े थे, जो भी था अनकॉन्शियस थे, उनको ठीक ठाक करके सब कुछ उन्होंने उग्रसेन को गिफ्ट में दे दिया। और वहां पे सैनिक जितने मरे थे और सेनापति वगैरह थे, उनकी ज्वेलरी पहन के आते हैं ना, जरासंध भी ज्वेलरी पहन कर आया था, तो लड़ाई में इनकी ज्वेलरीज नीचे गिरे थे, तो वो सारी ज्वेलरी, हीरे मोती, सब कुछ इकट्ठा करके कृष्णा ने किसको दिया? राजा उग्रसेन को गिफ्ट में दे दिया। यद्यपि कृष्ण ने जरासंध को पहले ही पराजित कर दिया था, उसके बाद भी वो 17 बार कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए वापस आता रहा। जरासंध नेवर स्टॉप्ड अटैकिंग कृष्णा। जरासंध बड़ा ढीठ था, बहुत डिटरमाइंड था। प्लस कंस के पास अगर 10,000 हाथियों का बल था ना, तो जरासंध के पास 10 लाख हाथियों का बल था। जरासंध इतना पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। तो जरासंध ने कभी गिव अप ही नहीं किया। जरासंध हमेशा आर्मी को लाता था, और कृष्णा आर्मी को मार डालते थे, लेकिन जरासंध को खाली हाथ वापस भेज देते थे। फिर बलराम जी, सेम लीला होती थी, वापस जाते हुए बलराम जी उनको पूछते थे इस बार क्यों छोड़ा, तो कृष्णा कहते थे उनके नगर में जितने भी अधर्मी लोग हैं वो जिंदा छूट जाएंगे, इसलिए अधूरा छोड़ा, इसलिए जिंदा छोड़ा। फिर 17 बार आया, हर बारी इतनी आर्मी लेकर आया, जितनी आर्मी आई कृष्णा ने सारी आर्मी को मारा। कारण क्या था पता है? क्योंकि जरासंध को मारते तो जरासंध की जो आर्मी है ना, जो मगध में इतना अधर्म फैला रही थी, औरतों पे अत्याचार कर रही थी, अरे हम तो जरासंध के सैनिक हैं, हमें कुछ भी करने का अधिकार है, इससे रिश्वत लो, इसको मारो, जो ईमानदार है उससे पैसे लूटो, और जो ऑलरेडी मर्चेंट है बहुत कमा रहा है उसको पैसे की घूस दो, और जमीन लाओ, जमींदारों को ज्यादा पैम्पर करना, गरीबों से ज्यादा पैसे लेना, ज्यादा टैक्स निकालना, औरतों का शोषण करना, बच्चों का शोषण करना, ये सारे काम जो है ये जरासंध की आर्मी अपने देश में बुरा भला कर रही थी। तो कृष्णा को ये सारे अधर्मी लोगों को गॉडलेस सिविलाइजेशन प्रभुपाद कहते हैं। गॉडलेस सिविलाइजेशन मतलब इनके मन में दूर दूर तक भगवान के बारे में कुछ भी नहीं था, उनके मन में सिर्फ इंद्रिय तृप्ति थी, और इंद्रिय तृप्ति के लिए वो दूसरे का नुकसान कर सकते हैं। ऐसे लोगों को अधर्मी कहा जाता है। तो कृष्णा को सारे अधर्मी लोग जिंदा छूट जाते अगर जरासंध को पहले युद्ध में मारते या दूसरे युद्ध में मार डालते। तो पीछे की आर्मी तो वैसी होती, फिर जरासंध के बेटे ने राजा बनना था, वही आर्मी यूज करके बुरा काम करना था। अगर थोड़ी सी फिर देश में ना अधर्म बनता रहता, अगर उसको खत्म करना है तो एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास खत्म करना पड़ता है जो देश को चला रहा है, उस क्लास को पूरी तरह खत्म करना पड़ता है ताकि शोषण और अधर्म बंद हो। तो कृष्णा ने क्या किया? 17 बार जो आया, लाखों लाखों सैनिकों को लेकर आया था जरासंध, कृष्णा ने मेक श्योर किया कि सबकी साफ सफाई करे, सारे कॉकरोच को मार डाले, सारे कॉकरोच, कृष्णा ने हिट लेना, सारे कॉकरोच को मार डाला। ऐसे करके कृष्णा ने सारी जरासंध की आर्मी को खत्म कर दिया। प्रत्येक बार कृष्ण से परास्त होकर युद्ध स्थल छोड़कर जरासंध हार कर वापस गया था। बलराम जरासंध को पकड़ते थे, बंदी बनाते थे, और कृष्ण जरासंध को मुक्त कर देते थे। फिर उसे सब कुछ गवाकर लज्जित होकर लौटना पड़ता था। इसके शीघ्र ही बाद काल्यवन। अभी क्या हुआ? 17 बार आकर गया जरासंध, अभी इस बार बैकग्राउंड में प्लान बना कि जरासंध का फ्रेंड था काल्यवन, तो उन दोनों ने मीटिंग करी कि जरासंध पास नहीं हो रहा है, कहीं भी करके मथुरा जाता है तो हार के आता है। तो जरासंध की और काल्यवन की मीटिंग हुई, जहां पे जरासंध ने बताया कि ये जो है ये शाम रंग वाला ग्वाला, इसके हाथों में कुछ तो ब्लैक मैजिक है, कुछ तो मायावी शक्ति है इसके पास जो हमने नहीं सीखी। पक्का इसने शिव जी की या ब्रह्मा जी की उपासना की होगी, इसके पास कोई तो अस्त्र है जो हमारे पास है नहीं। वो मेरी सारी आर्मी को मार सकता है, लेकिन मुझे नहीं मार सकता। वो डरता है मुझसे बहुत ज्यादा, उसको पता है मुझे मारा तो मेरी प्रजा जो है उसको जिंदा नहीं ठहरेगी, क्योंकि मगध का एरिया इतना, मथुरा का एरिया इतना, तो कभी भी मथुरा खत्म हो सकता है।
तो जरासंध ने बताया काल्यवन को कि ये ग्वाला जो है मुझसे बड़ा डरता है, मुझे नहीं मारता, मेरे लोगों को मारता है, लेकिन कोई तो मायावी शक्ति है जो हमारे पास है नहीं। हमें तपस्या करनी होगी शिव जी की या ब्रह्मा जी की, उसकी मायावी शक्ति खत्म करने के लिए, और उससे भी ज्यादा पावरफुल वेपन प्राप्त करने के लिए हमें इनकी तपस्या करनी होगी, लेकिन टाइम है नहीं, मार डालना है इन दोनों को, कैसे करें। तो काल्यवन ने कहा कि मैं टेक केयर कर लेता हूँ, आप मुझे एक बार चांस दे दो, मैं उसको युक्ति से मारूंगा, मैं उसको शक्ति से नहीं मारूंगा, अभी तक आपने सिर्फ शक्ति का प्रयोग किया है। तो जरासंध ने कहा ठीक है। फिर हुआ क्या कि शीघ्र काल्यवन मथुरा पर आक्रमण करने के लिए आ गया, उसने डिसाइड किया कि मैं आक्रमण करूंगा। कृष्ण जानते थे कि जरासंध वापस आक्रमण करने की तैयारी कर रहा है। तो जरासंध कर क्या रहा था पता है? जरासंध ने काल्यवन की आर्मी, काल्यवन किसी और देश का राजा था, काल्यवन की आर्मी को अपने देश में इंपोर्ट किया था। ऐसे बुलाते हैं ना कि आ जाओ इधर, मैं ट्रेन करता हूँ तुम लोगों को, फिर हम जाएंगे मथुरा पे अटैक करने के लिए। सोचो कैसा दोस्त है ये, सोचो मुझे बताओ। जरासंध कंस का दोस्त था, कंस के मरने के बाद अपने दोस्त के राज्य पे अटैक करके जा रहा है। उसके दोस्त के राज्य के इनोसेंट लोग मरे तो किसकी बुराई होगी? कंस की बुराई होगी कि हमारे राजा ने किसके साथ दोस्ती की, उसका दोस्त ही आकर हमारा राज्य छीनने की कोशिश कर रहा है और हमारे राज्य पे अटैक कर रहा है। तो दोस्ती ऐसे होती है, जब आप दोस्ती किसी वायलेंट इंसान से दोस्ती करते हो, वायलेंट मतलब जो दूसरे की हानि कर सकता है, ऐसे किसी के साथ आप दोस्ती करते हो ना, तो हानि करने वाले लोग सिर्फ आपकी हानि नहीं करते, हमारी तो मृत्यु भी हो जाए, मृत्यु के बाद हमारे परिवार की हानि करने पर तुले रहते हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हिंसा करने वाले लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कहते थे, हिंसात्मक लोगों से दूर रहो, जो हिंसा करते हैं। जो हिंसा करता है आपकी मृत्यु के बाद भी वो शांत नहीं बैठेगा, वो आपके परिवार पे भी अटैक करेगा। तो अभी जरासंध ने काल्यवन की आर्मी को बुलाकर उसकी ट्रेनिंग शुरू की थी अपने यहाँ पे, रेसलिंग सिखाना, गदा युद्ध सिखाना, भाले सिखाना, और जो जो कृष्ण को वेपन चलाते हुए देखा था उन्होंने, उसी वेपन में इनको मास्टरी दिलाना। तो ये जरासंध ने स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग 6 महीने की शुरू की थी। अब इस 6 महीने के बीच में काल्यवन आ गया, मथुरा आ गया। काल्यवन ने डिसाइड किया कि मैं कृष्ण को युक्ति से मारूंगा। अब कृष्णा को पता था जरासंध बैकग्राउंड में प्रिपेयर कर रहा है नई आर्मी, कृष्णा को तो यही चाहिए था, सारे अधर्मी लोग कृष्णा को अंडर वन रूफ चाहिए मारने के लिए, क्योंकि कृष्णा का उद्देश्य है अधर्मी लोगों को मारना। तो कृष्णा आई है काल, काल बनकर आए हैं, मृत्यु बनकर आए हैं अधर्मी लोगों के लिए द्वापर युग में। तो कृष्ण ने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का डिसीजन ले लिया। उस दिन क्या हुआ, जैसे ही कृष्ण को पता चला कि जरासंध ने काल्यवन की आर्मी को ट्रेन करना शुरू किया है, कृष्णा बलराम जी के साथ बैठे और कृष्णा ने बलराम जी को बोला कि मुझे मथुरा वासियों की चिंता हो रही है। अब तक तो सिर्फ जरासंध ही आता था, लेकिन अब जरासंध ने अपने दोस्तों को भी बुलाया है अटैक करने के लिए। ये तो बड़ी मुश्किल है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि काल्यवन जब अटैक करेगा तो एक साइड से काल्यवन अटैक करेगा, तो मथुरा की दूसरी साइड से जब हम काल्यवन को मार रहे होंगे, तो हम काल्यवन को मारने में जब बिजी हो जाएंगे तो मथुरा पे पीछे से अटैक जरासंध करेगा। तो ऐसा होगा कि इस बॉर्डर पे कृष्णा बलराम है काल्यवन के साथ, और इस बॉर्डर पे फिर जरासंध आएंगे मथुरा पे अटैक करके, पीछे से आके लोकल पब्लिक को तंग करेंगे, मथुरा वासियों को तंग करेंगे। अब ऋषि मुनियों को तंग करेंगे जिन्होंने सेलिब्रेशन में मदद की, सारी स्त्रियों ने मदद करी थी सेलिब्रेशन में, सब लोगों ने दही का छिड़काव किया था, सब एंजॉय कर रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे। तो ये सब लोग जरासंध की आर्मी के नीचे पिस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेलिब्रेट किया कृष्णा की जीत और जरासंध की हार। तो पीछे से जरासंध ने गुस्से से आना है और सबसे पहले मथुरा के सिटीजन्स को मारना है। कृष्णा काल्यवन को मारने में बिजी होंगे, तो कृष्णा इधर आके जरासंध के साथ फाइट नहीं करेंगे। और फायदा क्या हो रहा है जरासंध का मथुरा वासियों को मार के? कृष्णा बहुत हर्ट होंगे। कृष्णा बलराम जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं सुन पाए, उल्टा जवाब दिया और जरासंध की आर्मी मार डाली। कृष्णा कैसे देख पाएंगे इतने ऋषि गणों का खून बहते हुए? खून की नदी बहेगी सारे भक्तों की। तो जरासंध का बैक ऑफ द माइंड ये प्लान चल रहा था कि दोनों तरफ से एट अ टाइम अटैक करेंगे, फिर देखते हैं कि ये दोनों ग्वाले हैं वो कैसे हैंडल करते हैं। अच्छा मान के चलो
एक साइड कृष्णा काल्यवन को मार रहा है, यहाँ पे बलराम जी जरासंध को हैंडल कर रहे हैं, ऐसे भी मान के चला तो भी ये तो आज की सिचुएशन है। फिर जरासंध ने और दो दोस्तों को कांटेक्ट करना है और 3 डायरेक्शन से मथुरा पे अटैक करना है, फिर क्या करेंगे? तो कृष्णा ने बलराम जी को साइड में बिठाया और बलराम जी से अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मुझे ऐसे लग रहा है जरासंध अभी कल काल्यवन को भेज रहा है, कल को वो और 2 असुरों को भेजेगा अपनी अपनी फौज के साथ, और ये सब लोग मथुरा वासियों को तंग पक्का करेंगे। आज जब उनको पता चल गया है कि मथुरा वासियों को कंस से ज्यादा हमसे लगाव हो गया है। आगे की कथा हम कल करते हैं, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जय की जय, जय वृंदावन धाम की जय, छोटे छोटे जय भक्तों की जय, भक्तों जय के पिता की जय, समस्त जय वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा वा संकीर्तन यज्ञ की जय। जय